हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इसके पहले वीडियो में मैंने लोगन के ओरिजिन की हिस्ट्री को स्मॉल रिकैप के साथ बताया था। तो इस वीडियो में मैं डेडपूल की स्टोरी को लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है ओरिजिन ऑफ डेडपूल। वैसे तो शुरू में डेडपूल को हमें 1973 के विलियम स्ट्राइकर के टीम एक समय दिखाया गया था, जिस टीम में लोगन और विक्टर भी होता है। इस समय उसका नाम वेड विल्सन होता है, जो कि म्यूटेंट होता है, जिसके पास स्पीड और शानदार फाइटिंग स्किल होता है और इसका यूज वह कटाना चलाने में करता है। जब इस टीम को लोगन छोड़कर चला जाता है, उसके बाद विलियम बहुत सारे म्यूटेंट को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। इसमें वेड विल्सन भी होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू अलग अलग म्यूटेंट के डीएनए को डालकर वेपन 11 बनाया जाता है, जिसके पास कई म्यूटेंट की पावर होती है, जिसे खुद विलियम कंट्रोल करता था। और यहीं पर वेड विल्सन को डेडपूल नाम दिया जाता है। जब डेडपूल की फाइट लोगन से होती है तो लोगन उसका गला काट देता है, जिससे लगता है कि वो खत्म हो चुका है। बट एट द एंड में देखते हैं कि डेडपूल की आंखें खुलती है, लेकिन इसके बाद इस डेडपूल की स्टोरी को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद जब लोगन की कॉन्शियसनेस को उसकी 1973 की बॉडी में डाला जाता है और वो पास्ट को चेंज करता है, तो कई अल्टरनेट टाइमलाइन शुरू हो जाता है। और इसी टाइमलाइन के एक ब्रांच में 2016 के समय में एक नए वेड विल्सन को देखते हैं, जो कि कनाडा में होता है और उसे कैनेडियन आर्मी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो एक मर्सरी बन जाता है और पैसों के लिए मारकाट करता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे 4th स्टेज कैंसर है और वो कुछ दिन ही जिंदा रह पाएगा। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वेनेसा उसके कारण दुखी हो। इसके बाद विल्सन एक रिक्रूटर से मिलता है, जो उसे एजेक्स से मिलाता है। एजेक्स उसे बताता है कि वो उसके कैंसर को ठीक कर देगा। एजेक्स पहले से ही म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो विल्सन के शरीर में एक सीरम को इंजेक्ट करता है, जिससे विल्सन का म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो जाता है और इस एक्टिवेशन के साथ ही विल्सन को एक शानदार हीलिंग पावर मिलती है। लेकिन कैंसर के वायरस उसके पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसके चलते उसका शरीर काफी भयानक हो जाता है। बट विल्सन को पता चलता है कि उसे स्लेव बनाने के लिए लाया गया है, इस कारण वहाँ के सभी लोगों को खत्म कर देता है। लेकिन एजेक्स वहाँ से भाग जाता है। विल्सन अपने लिए एक सूट बनाता है और साथ ही अपना नाम डेडपूल रख लेता है। इसके बाद वो एजेक्स को ढूंढने लगता है और उसके लोगों को चुन चुन कर मारता है। जब वो एजेक्स को मारने वाला होता है, तो उसी टाइम कोलोसिस वहाँ पर आ जाता है और डेडपूल को वहाँ से ले जाता है। एजेक्स बच जाता है, जिसके चलते वो डेडपूल की गर्लफ्रेंड वेनेसा को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ कोलोसिस और नेगासोनिक डेडपूल को अपनी टीम एक्स-मैन में शामिल कर लेता है। बट जब डेडपूल को वेनेसा के किडनैप की खबर पता चलता है, तब वो तीनों एजेक्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एजेक्स और उसके लोगों को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद फिर से डेडपूल और वेनेसा साथ में हो जाते हैं। इसके 2 साल बाद देखते हैं, जहाँ डेडपूल एक्स-मैन की टीम को छोड़कर पूरी तरह से मर्सरी बन चुका होता है और पैसों के लिए लोगों को मारता था। इसके बाद डेडपूल का एक दुश्मन वेनेसा को खत्म कर देता है, जिसे डिप्रेशन के चलते डेडपूल खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी रीजनरेटिंग और हीलिंग पावर की वजह से वो हर बार बच जाता है। इसके बाद कोलोसिस उसे समझाता है कि वो एक्स-मैन की टीम में रहकर लोगों की जान बचाए, जिससे वेनेसा की आत्मा को शांति मिले। उसकी बात सुनकर डेडपूल उनकी टीम में शामिल हो जाता है और इसके साथ ही वो एक म्यूटेंट बच्चे रसल को बचाने के लिए जाता है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। बट यहीं पर उसे पता चलता है कि ऑर्फनेज वाले वहां पर रह रहे बच्चों को एब्यूज करते थे, जिसके चलते डेडपूल वहां के एक वर्कर को खत्म कर देता है। इसके बाद ही रसल और डेडपूल को म्यूटेंट सप्रेसर कॉलर का यूज करके उन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी फ्यूचर से आए एक टाइम ट्रेवलर केबल उस प्रिजन को ब्लास्ट कर देता है, जो कि रसल को खत्म करने आया होता है, क्योंकि फ्यूचर में रसल ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया होता है। तो वो पास्ट को चेंज करके फ्यूचर में होने वाले इवेंट को रोकना चाहता था। लेकिन यहाँ पर डेडपूल रसल को बचा लेता है और दोनों प्रिजन से भाग जाते हैं। इसके बाद डेडपूल केबल को रोकने के लिए अपनी एक टीम बनाता है और रसल को बचाने के लिए जाता है। बट लैंडिंग करने से पहले ही टीम के सभी मेंबर मारे जाते हैं और सिर्फ डोमिनो ही बचती है। तभी वहाँ पर केबल आ जाता है, जिससे डोमिनो और डेडपूल मिलकर फाइट करते हैं। इससे पहले प्रिजन में रसल ने जगरनॉट से दोस्ती कर लिया था, इसलिए जगरनॉट रसल को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और डेडपूल और केबल दोनों को पीटने लगता है। जगरनॉट डेडपूल को बीच से 2 भाग में फाड़ देता है, जिसे कोलोसिस पकड़ कर ले जाता है। इसके बाद डेडपूल अपने पार्ट को फिर से रिजनरेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर केबल पहुँचता है। वो डेडपूल और कोलोसिस को साथ में मिलकर काम करने को कहता है, क्योंकि वो या कोई भी अकेला जगरनॉट को नहीं हरा सकता। बदले में केबल रसल को नहीं मारेगा, बट उसका माइंड चेंज करना जरूरी है। जिसके बाद ये सब मिलकर रसल को समझाने जाते हैं, जहाँ पर एक शानदार एक्शन फाइट सीन होता है, जिसमें कोलोसिस जगरनॉट को रोक तो देता है, लेकिन उनकी टीम रसल को नहीं
समझा पाता, जिसके चलते केबल रसल पर गोली चला देता है। बट डेडपूल म्यूटेंट स्प्रेयर कॉलर पहनकर उस गोली को अपने ऊपर ले लेता है, जिसके चलते वो वहीं पर मर जाता है। अब इस मूवमेंट को देखकर कि कोई उसे बचाने के लिए मर सकता है, उसका हार्ट चेंज हो जाता है। केबल भी समझ जाता है कि रसल अब फ्यूचर में इविल नहीं बनेगा, तो डेडपूल को बचाने के लिए फिर से एक बार टाइम ट्रेवल करता है और थोड़ा पीछे जाकर डेडपूल की सीने में एक कॉइन रख देता है, जिससे कि वो फिर जब गोली चलाए तो कॉइन की वजह से डेडपूल बच जाए। और ऐसा करने से डेडपूल बच भी जाता है और रसल का हार्ट चेंज भी हो जाता है। इसके बाद केबल अपने टाइमलाइन में वापस चला जाता है, बट उसके खराब हो चुके टाइम ट्रेवल डिवाइस डेडपूल को मिल जाता है, जिसे यूकियो और नेगासोनिक वापस ठीक कर देता है। इस डिवाइस का यूज करके वो बार बार टाइम ट्रेवल करता है, जिसमें फर्स्ट बार वो अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को बचाता है, सेकंड बार टाइम ट्रेवल करके अपनी टीम के मेंबर पीटर को बचाता है, थर्ड बार टाइम ट्रेवल करके वो 1973 में जाता है, जहां पर वो अपने ही वेरिएंट डेडपूल यानी कि वेपन 11 को मार देता है। इसके बाद वो 2011 में जाकर रयान रेनॉल्ड को मार देता है, ताकि वो फ्यूचर में डीसी यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न न बन सके। चौथी बार टाइम ट्रेवल करके वो 1889 में जाता है, जहां पर हिटलर अभी भी बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चे को नहीं मारता और वो कहता है कि उसे मारने के लिए वो फ्यूचर से केबल को बुलाएगा। इसके बाद डेडपूल और भी टाइम ट्रेवल करता है, जिसमें वो अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा होता है, लेकिन इसके चलते बहुत से अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है, जिसे रोकने के लिए शायद GTA वालों को आना होगा। तो हो सकता है कि आने वाली मूवी डेडपूल एंड वोल्वरिन में GTA का रोल भी हो। तो ये था डेडपूल की पूरी हिस्ट्री। वैसे तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, बट आपको डेडपूल मूवी जरूर देखना चाहिए। मोस्टली मुझे यह कैरेक्टर बहुत पसंद है और इस मूवी को देखने में भी काफी मजा आता है। तो दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।